तहरीक इंसाफ की सरगर्म रहनुमा सनम जावेद की गिरफ्तारी एक बार फिर सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनी हुई है। ताहम उनकी गिरफ्तारी के हवाले से किसी के पास भी कोई ऑथेंटिक मालूमात मौजूद नहीं कि आखिर इस बार गिरफ्तारी की असल वजह क्या बनी। आज की इस वीडियो में हम सनम जावेद की गिरफ्तारी के इन मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे जो इस वक्त ज़ेरे बहस हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कि सनम जावेद की गिरफ्तारी की असल वजूहात के हवाले से जारी बहस के क्या नताइज बरामद हो सकते हैं। नाजरीन, 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में एक लंबा अरसा जेल काटने के बाद रिहा होने वाली PTI रहनुमा सनम जावेद को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। सनम जावेद की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ ने सख्त रद्द अमल दिया है। ताहम PTI के रहनुमा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस मामले पर मुतज़ाद राय रखते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग सनम जावेद की गिरफ्तार को तहरीक इंसाफ पर प्रेशर बिल्ड करने से ताबीर कर रहे हैं। कुछ इस गिरफ्तारी के कसूरवार ताकतवर हलकों को ठहरा रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि मरियम नवाज पर सख्त तनकीद सनम जावेद की गिरफ्तारी की वजह बनी है। इससे पहले कि हम सनम जावेद की गिरफ्तार होने पर बहस के दीगर पहलुओं का जायजा लें, पहले ये जान लेते हैं कि उन्हें गिरफ्तार कहां से किया गया और किस केस में किया गया है। तो व्यूअर्स, सोमवार के दिन अदालती पेशी के दौरान सनम जावेद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, जबकि उनके शौहर प्रोफेसर अतीक को भी साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कोट लखपत जेल के करीब से दोनों मियां बीवी को हिरासत में लिया और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। मीडिया पर चलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक सनम जावेद 9 मई के केसेस की जेल में जारी अदालती समाअत के बाद कोट लखपत जेल से बाहर निकली थी, जब पुलिस ने उन्हें रोड ब्लॉक करके इश्तिहाल अंगेज नारेबाजी और रियासत मुखालिफ नारे लगाने पर थाना इस्लामपुरा में पुलिस मदियत में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा नंबर 486 आलिया हमजा, सनम जावेद, नाजिया बलोच, इंतजार हुसैन पंजोता समेत 35 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज है, और ये मुकदमा 8 फरवरी को थाना इस्लामपुरा में दर्ज किया गया था। नाजरीन, ये तो था सनम जावेद की गिरफ्तारी का कानूनी पहलू जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ताहम उनकी गिरफ्तारी के हवाले से सोशल मीडिया पर जारी गर्मा गर्म बहस किसी नतीजे पर पहुंचती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि सनम जावेद के लिए हमदर्दी रखने वाले कुछ अफराद उनकी गिरफ्तारी का सबब ताकतवर हलकों को तनकीद को करार दे रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि मरियम नवाज पर तनकीद सनम जावेद की गिरफ्तारी की वजह बनी है। जहाँ तक बात ताकतवर हलकों के खिलाफ बोलने और लिखने का है, तो इसमें कोई शक नहीं कि सनम जावेद खुलकर ताकतवर हलकों के खिलाफ बोलती और लिखती हैं, और बाज़ औक़ात इतनी सख्त बातें कर देती हैं कि PTI की सीनियर क़यादत भी उनसे फासले को भी गनीमत समझती हैं। सनम जावेद हालिया दिनों में अपने ही बेबाक गुफ्तगू और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले बयानात की वजह से खबरों में रही हैं, जहां वो निहायत वाज़ेह अंदाज में ताकतवर हलकों के किरदार पर सवाल उठाती रही हैं। सनम जावेद ने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर दिए गए अपने इंटरव्यूज और बयानात में एस्टेब्लिशमेंट को सियासी मुदाखलत और जमहूरी अमल में रुकावट डालने का जिम्मेदार ठहराया था। चुनांचे तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान ये समझते हैं कि सनम जावेद को उन्हीं के बयानात के नतीजे में गिरफ्तार किया गया है। ताज़ा सूरत हाल भी यही है कि सनम जावेद की गिरफ्तारी को PTI के नजरिए के हामी अफराद एक इंतकामी कार्रवाई करार दे रहे हैं, और सोशल मीडिया पर सनम जावेद की रिहाई के हवाले से हैशटैग के तहत मुहिम भी चलाई जा रही है। नाजरीन, सनम जावेद की गिरफ्तार के दूसरे रुख को देखा जाए तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बड़ी तादाद का मानना है कि सनम जावेद की गिरफ्तारी के पीछे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाथ है, क्योंकि सनम जावेद सबसे ज्यादा तनकीद भी उन्हीं पर करती थी। सनम जावेद से मुतालिक ये भी कहा जाता है कि वो लाहौर से मरियम नवाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी, जिसकी वजह से सार्फिन भी उन्हें मरियम नवाज की हरीफ समझते हैं। यही वजह है कि सनम जावेद का निशाना हमेशा मरियम नवाज ही होती हैं, और सोशल मीडिया सार्फिन सनम जावेद की गिरफ्तारी के जिम्मेदार भी मरियम नवाज को ही समझ रहे हैं। सनम जावेद का एक हालिया ट्वीट बेहद वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने मरियम नवाज को तंज करते हुए लिखा था, ऐसे मुंह का क्या फायदा जो सिर्फ प्लास्टिक सर्जरियां करवाने के लिए रखा हो और दुश्मनों को एक जवाब ना दे सके। सनम जावेद के इस ट्वीट पर मरियम नवाज के हामी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने शदीद तनकीद भी की थी, जबकि PTI कारकुनान इस ट्वीट को सनम जावेद की गिरफ्तारी की वजह करार दे रहे हैं। यहाँ तक कि सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने भी सनम जावेद की गिरफ्तारी से मुतालिक अपनी पोस्ट में इसी ट्वीट का हवाला दिया है। सनम जावेद की गिरफ्तार का एक और पहलू भी ज़ेरे बहस आया है, जिसका तस्करा सहाफ़ी
शाकिर महमूद अवान ने अपने ट्वीट में किया। सीनियर सहाफ़ी ने लिखा कि सनम जावेद की शिकायत एक एंकर ने की थी और कहा था कि हम आपके बयानिया पर पहरा दे रहे हैं, आप हम पर कब पहरा देंगे। अगर तो शाकिर महमूद अवान की खबर दुरुस्त है तो सनम जावेद की गिरफ्तारी से मुतालिक दीगर कयास सराइयाँ अपनी मौत आप मर जाती हैं। ताहम सनम जावेद की शिकायत करने वाले सहाफ़ती शख्सियत कौन है, इस बारे में सीनियर सहाफ़ी ने अभी कुछ नहीं बताया।